हाँ दोस्तों, आज की कहानी है मैं नहीं चाहता कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम को 1 नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी आरोही गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हमउम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, क्षमा करे, लगता है आज गाड़ी लेट हो गई है। ना बोलना चाहते हुए भी आरोही ने हाँ में सिर हिला। उसकी तरफ देखा। लड़का देखने में सुंदर था। उसे भी अपनी ओर देखते हुए आरोही ने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दी। उनके बीच फिर खामोशी पसर गई। इस बीच कई ट्रेन गुजर गए। जैसे ही उनकी ट्रेन की घोषणा हुई, आरोही उठकर खड़ी हुई। गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर लगी तो वह चढ़ने को हुई कि अचानक उसकी चप्पल टूट गई और पैर पायदान से फिसल प्लेटफार्म के नीचे चला गया। आरोही के पीछे खड़े उसी अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से उसका पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। वह चल नहीं पा रही थी। उसने कहा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मेरे कंधे का सहारा ले सकती हैं। ट्रेन छूटने ही वाली है। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो अजनबी ने उसे ट्रेन में सहारा दे चढ़ाकर सीट पर बैठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम पवन बताकर आरोही से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरोही, आपको कहाँ जाना है? अहमदाबाद। क्या करती हैं? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ पीजी में रहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं वहाँ? भाई से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 5 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए 3 लोग आरोही की बगल में बैठ गए। उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से आरोही का सांस लेना मुश्किल होने लगा। 2 लोग सामने पवन की साइड में बैठ गए। उनकी भाषा अश्लील थी। पवन ने स्थिति को भाप आरोही से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम इधर आ जाओ, ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ। बार बार आने जाने वाले से तुम्हें परेशानी होगी। आरोही स्थिति समझ पवन की हर बात किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह माने जा रही थी। पवन ने सहारा दिया तो वह ऊपर की बर्थ पर लेट गई। इधर पैर में चोट से दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहट सुन पवन ने मोब की ट्यूब आरोही की तरफ बढ़ाई तो उसके मुंह से बरबस निकल गया, ओह, आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने पवन को आरोही की इस तरह सेवा करते देख फिर कोई कमेंट नहीं कसा और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। आरोही ने चैन की सांस ली। पवन तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। आरोही ने कहा, पवन, आज तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। ओह, आरोही, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते अहमदाबाद आ गया। आरोही ने अपने बैग में रखी स्लीपर निकाल कर पहननी चाहिए, मगर सूजन की वजह से पहन नहीं पा रही थी। पवन ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकाल कर दे दी। आरोही ने पहन ली। पवन ने आरोही का बैग अपने कंधे पर टांग लिया, सहारा देकर ट्रेन से उतारा और फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखी है? किसी नर्सिंग होम में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें छोड़कर मैं भैया के पास चला जाऊंगा। आओ टैक्सी में बैठो। आरोही के टैक्सी में बैठने पर पवन ने टैक्सी वालों से कहा, भैया, यहाँ जो भी पास में नर्सिंग होम हो वहाँ ले चलो। टैक्सी वाले ने कुछ ही देर में एक नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दवा लिख दी है, लेने से आराम आ जाएगा। नर्सिंग होम से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। आरोही ने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी।
पवन ने आरोही को उसके कमरे तक पहुंचाया, फिर जाने लगा तो आरोही ने कहा, बैठिए, कॉफी पीकर जाइए। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया चिंतित होंगे। कॉफी फिर कभी पी लूंगा। जाते हुए पवन ने हाथ हिलाया तो आरोही ने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो पवन का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। पल भर को पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, धड़कनें तेज हो गई। तभी कॉल बेल बजी। इस समय कौन हो सकता है, सोच आरोही फिर उठी और दरवाजा खोला तो सामने पवन खड़ा था। क्या कुछ रह गया था? आरोही ने पूछा। हाँ, जल्दबाजी में मोबाइल ही भूल गया था। अरे, मैं तो भूल ही गई कि मेरे पैरों में तुम्हारी स्लीपर है, इन्हें भी लेते जाना, कह कॉफी बनाने चली गई। अंदर जाकर कॉफी मेकर से झट से 2 कप कॉफी बना लाई। आरोही पवन को कनखियों से देख रही थी। पवन फोन पर भाई से बातें करने में व्यस्त था। एक कप पवन की तरफ बढ़ाया तो पवन की उंगलियां उसकी उंगली से छू गई। लगा जैसे एक तरंग सी दौड़ गई शरीर में। आरोही पवन के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से कॉफी पीने लगे। कॉफी खत्म होते ही पवन जाने के लिए उठा और बोला, आरोही, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था, अतः आरोही ने अपना मोबाइल नंबर पवन फिर मिलेंगे कहकर चला गया। आरोही वापस बिस्तर पर आकर कटे वृक्ष की तरह ढह गई। खाना खाने का मन नहीं था। पीजी चलाने वाली आंटी को भी फोन पर ही अपने आने की खबर दी, साथ ही खाना खाने के लिए भी मना कर दिया। लेटे लेटे आरोही को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ी तो आंखें खोल घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। फिर बड़बड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई कि आज तो क्लास मिस हो गई। जल्दी से तैयार हो नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई। 1 सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। आरोही को बैठे बैठे पवन का ख्याल आया कि कह रहा था फोन करेगा, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले, फिर ख्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूं ही पन्ने पलटती रही। रह रह कर न जाने क्यों से पवन का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक फोन बजा। देखा तो पवन का था। आरोही ने कांपती आवाज में हेलो कहा। कैसी हो आरोही? पवन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फोन नहीं किया। पवन ने हंसते हुए कहा, मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था। हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। आरोही के तो जैसे पंख लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी पिंक कलर की ड्रेस निकाली, उसे पहन कानों में मैचिंग ईयरिंग पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही आरोही नजर आई। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज सुनकर आरोही जल्दी से बाहर भागी। पवन हल्के नीले रंग की शर्ट बहुत फप रहा था। आरोही सम्मोहित सी बाइक पर बैठ गई। पवन ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर आरोही का दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ ले चल रहे हो? कॉफी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। आरोही का दुपट्टा हवा से पवन के चेहरे पर गिरा तो भीनी सी खुशबू से पवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरोही ने अपना आंचल समेट लिया। पवन, एक बात कहूँ? कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है। उन्हें भी इधर ही जाना होगा। अगर इधर ही जाना है तो हमारे पीछे ही क्यों चल रहे हैं? आगे भी निकल कर जा सकते हैं। ओह, शंका मत करो। देखो, वह कॉफी हाउस आ गया। तुम टेबल नंबर 4 पर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। आरोही अंदर जाकर बैठ गई। पवन जल्दी लौट आया। बोला, आरोही क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। पवन, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कभी
आज ऑर्डर तुम ही कर दो। वेटर को बुला पवन ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफी आ गई। कॉफी पीने के बाद आरोही ने घड़ी की तरफ देखा। पवन से कहा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। पवन आरोही को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। भाई सचिन के कैबिन में पहुंचा तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। पूछा, पवन कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त आरोही के साथ था। आपको बताया तो था। मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। आरोही और पवन की दोस्ती को 6 महीने बीत गए। मुलाकातें बढ़ती गई। अब दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, तभी पास से एक बाइक पर सवार 3 युवक बगल से गुजरे कि अचानक सनसनाती हुई गोली चली, जो आरोही की बाह को छूती हुई पवन की बाह में जा धंसी। आरोही चीखी, गाड़ी रोको। पवन ने गाड़ी रोक दी। बाह से रक्त की धारा बहने लगी। आरोही घबरा गई। पवन को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे बाह पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखा गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं। तभी आरोही को ख्याल आया। उसने 100 नंबर पर फोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से पवन को अस्पताल में भर्ती करा। पवन के फोन से उसके भाई को फोन पर सूचना दे दी। डॉक्टर ने कहा कि काफी खून बह चुका है, खून की जरूरत है। आरोही अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, अतः उसका खून ले लिया गया। तभी बदहवास से पवन के भाई ने वहां पहुंचा। डॉक्टर से कहा, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। आपको इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए जो सही समय पर अस्पताल ले आई। अब ये खतरे से बाहर है। सचिन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही पवन को होश आया, सचिन फपक फपक कर रो पड़ा। भाई मुझे माफ कर दे। मैं पैसे के मदद में एक साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सका और उसे तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहा। मैं भूल गया था कि पैसे से ऊपर इंसानियत भी कोई चीज है। आरोही मुझे माफ कर दो। पवन ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वह तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। और फिर आरोही का हाथ पवन के हाथों में देकर बोला, मैं जल्द ही तुम्हारे माता पिता से बात करके दोनों की शादी की बात करता हूँ। कह बाहर निकल गया। पवन आरोही की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, आरोही, अब हम सहयात्री से जीवन साथी बनने जा रहे हैं। यह सुन आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया।